Assalamualaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. आज जो है माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा हो गया, पता भी नहीं चला एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रोज़े गुजर रहे हैं, बहुत आसान, वेरी इजी। हम लोग तो वैसे घर पे ही होते हैं तो हमें तो वैसे भी रोज़ा नहीं लगता एंड आई एम वेरी यूज टू हैविंग फूड अराउंड 3-4 PM माई फर्स्ट मील एनीवेज। बस कॉफ़ी की थोड़ी तलब होती है, उसके अलावा इतना नहीं फ़ील होता, बट दैट्स ऑल्सो लाइक नॉट अनबेरेबल। तो खैर आज जो है बहुत रौनक लगी हुई है किचन में। हमना के चिकन पॉट पाइज़ के ऑर्डर्स धना धन जा रहे हैं माशाल्लाह से बाहर। इफ़ यू गाइज हैवंट ट्राइड और ऑर्डर्ड, you have to try them. This is not because she's my sister, it's truly because they're so good, और literally जो खाता है they have nothing but praises for them. तो खैर अगर आप लोग हमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो हमना अपने इंस्टाग्राम पे ही ऑर्डर्स लेती है उनके, एंड इफ़ यू डोंट तो I'll just leave her link below and you can follow her and place your order for the chicken pot pie there. इस्लामाबाद पिंडी दोनों जगह डिलीवरीज हो जाती हैं। एंड मैं जो हूँ इफ्तार में बना रही हूँ अम्मा की रेसिपी से चिकन शवरमा। जिन लोगों को याद होगा पिछले रमज़ान में मैंने बहुत ज़्यादा बनाया था। इट जस्ट टर्न्स आउट सो नाइस एंड इट्स सो इजी टू मेक, सुपर क्विक, वेरी इजी टू मेक फॉर रमज़ान। तो खैर सबसे पहले तो मैं उठी, मैंने ब्लिसफुल के बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो किए एंड अपना व्लॉग एडिट किया एंड अब जो है मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के हमको वेयरिंग माई न्यू जोड़ा जो मैंने अभी रिसेंटली सिलवाया था। कपड़ा मैंने कराची से लिया था कुर्तबा से, उस पर चेरीज़ बनी हुई हैं। तो खैर नहा धो के तैयार होकर आप लोगों को दिखाते हैं। मंबल क्यों भेज गई हो मेरी टोकरी में? नानो ने डाल दिया आपको अंदर। चलो ऐसे कर देते हैं, क्या याद करोगी? बैठ जाओ। बस हमें नहीं जाना अंदर, थोड़ी देर में खुद चली जाएगी। चलिए गाइस, आई हैव टेकन अ शावर वेयरिंग माई चेरी आउटफिट। बस मैंने नमाज़ पढ़ी जल्दी से और अब ज़रा मैं नीचे जा रही हूँ ऑफिस हमना की ऑर्डर्स के जो हैं पैम्फलेट्स प्रिंट करने के लिए जल्दी से। चलिए जी, ये हमना के जो हैं ऑर्डर्स की प्रिंट हो गए हैं पैम्फलेट्स। दिस इज़ हमनाज इंस्टाग्राम इफ़ यू लाइक टू ऑर्डर। इस हमना के प्रिंट भी हो गए, हमना के ऑर्डर्स डिस्पैच भी हो गए। अब टाइम टू गो एंड स्टार्ट मेकिंग इफ्तारी। आप लोगों को ज़रा डिटेल में अपना फुल आउटफिट दिखाऊं। सो दिस इज़ माई चेरी आउटफिट। इस पर मैंने अपने दर्जी से जो है बाजुओं पे और गले पे जो है काम करवाया था एंड एक लंबी सी साथ कमीज़ है, स्ट्रेट ट्राउज़र एंड माशाल्लाह से रमज़ान में माय शलवार कमीज़ गेम हैज़ बिन गोइंग स्ट्रॉन्ग इवन दो सर्दी काफ़ी है अभी तक, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। चलिए जी गाइस, लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर शवरमा। सबसे पहले जो है वी आर गोइंग टू टेक आवर चिकन ब्रेस्ट, कट इट इनटू क्यूब्स और इसको हम लोग पकाते हुए सीज़न करेंगे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट से एंड थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको जो है सॉटे करके बिल्कुल पका लेंगे एंड तक। ये भाई हमारी सीज़न हो गई है चिकन और ये पक रही है। इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ जब तक ये पक रही थी साइड पे मैंने अपनी सॉस बना ली है। सॉस में मैंने डाली है 60 ग्राम्स योगर्ट, 40 ग्राम्स मेयोनीज़, पेपर एंड गार्लिक क्रश हुआ हुआ। तो ये, और इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए मैंने दूध डाला है इसमें, ठीक है ना। ये कोई 4 शवरमों के लिए होगी तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है हमारी शवरमे की वेजीज़ सिरके में और पानी में हमने भिगोई हुई है। सो जस्ट खीरा, प्याज एंड गाजर। एंड देन फाइनली जब आपकी चिकन पक जाए आपने उसमें कोयले का जो है स्मोक दे देना है। जी गाइस, नाउ लेट्स गेट आवर फ्रोज़न थिंग्स रेडी। ये मैंने जो है आज होममेड मंगवाए हैं पोटैटो चीज़ रोल्स, क्रिस्पी चिकन रोल्स, सॉसेज चीज़ रोल्स। देयर इज़ दिस पेज ऑन इंस्टाग्राम, उनका नाम है नो फस फूडी एंड शी वाज़ नाइस इनफ। मैंने उनको बोला था कि आप मुझे जो है कैलोरीज़ कैलकुलेट करते हैं, तो शी सेड कि मुझे कैलोरीज़ तो कैलकुलेट करनी नहीं आती, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट ग्रामेज बता देती हूँ तो आप खुद कैलकुलेट कर लें। सो आई कैलकुलेटेड द कैलोरीज़ फॉर ऑल ऑफ दीज एंड डिसेंट है काफ़ी, लाइक 150-140 तकरीबन एक पीस में है, विच इज़ फाइन। चलिए जी गाइस, सो नाउ दीज आर आवर फ्रोज़न आइटम्स दैट वी आर गोइंग टू बेक। गाइस, ये हमारे चीज़ वाले रोल से तो सारी चीज़ ही बाहर आ रही है।
Oopsies. Shawarma wraps ban gaye. This is Ali's and that is mine. Chale ji guys, done with iftar and you all know what time it is now. It is nap time. बहुत ही मज़ा आया इफ्तारी में. शवरमे बहुत मज़े के बने थे. एक तो कल के बाद जो मुझे ट्रॉमा हुआ है ना नमक वाला, मुझे डर ही लगा रहता है कि अब कुछ किसी चीज़ में नमक ना ज़्यादा हो गया. बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज परफेक्ट. जो रोल्स थे जो मैंने नोफास फूडी से मंगवाए थे, दे वर ऑल रियली 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 नाइस. द सॉसेज चीज़ वन वाज माय फेवरेट. बस यही थोड़ा सा आई थिंक एयर फ्राइंग में और बेकिंग में मसला होता है कि उनकी थोड़ी सी चीज़ बाहर आ जाती है. बट उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ थी, सो वाज़न्ट अ वेरी बिग इशू. द सॉसेज चीज़ वंस वर रियली नाइस. एवरीवन रियली लाइक द क्रिस्पी चिकन वंस. द आलू चीज़ वंस वर वेरी वेरी नाइस ऑल्सो. आई डिडंट गेट टू ट्राई द चिकन स्प्रिंग रोल्स, वो कल बताऊँगी कैसे थे. चलिए जी गाइस, आई हैव जस्ट वोकन अप फ्रॉम अ नैप. आज का नैप थोड़ा मिस था, पता नहीं क्यों. इतनी अच्छी मुझे जिस तरह की अच्छी नींद आती ना वो नहीं आई. बट नाउ इज़ टाइम फॉर माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे विच इज़ कॉफ़ी. मैं जो हूँ ना कुछ दिनों से ब्राउन शुगर शेकन लाटे बना रही हूँ एंड इट इज़ सो नाइस. जब मैंने पहली दफ़ा बनाया था, जो कि आप लोगों ने कल अली के व्लॉग में देखा होगा, उसमें जो है थोड़ी सी चीनी मुझसे ज़्यादा हो गई थी. बट उसके बाद से तो इट हैज़ बिन टर्निंग आउट. सो आई डोंट हैव टाइम फॉर द शेकिंग थिंग बिकॉज मुझे जो है देर हो रही है जिम के लिए. I'm just gonna directly pour it like a latte over. आज हम लोग इसमें about less than 1 tablespoon शुगर डालेंगे. उस दिन हमने 20 ग्राम डाला था. So 1 tablespoon is 15 grams. I think we're going to aim for about 12 maybe. चलो 13 is fine too. और इसके ऊपर डायरेक्टली हम लोग pour करेंगे अपना शॉट. So I'm gonna do some whipped cream on top as well. I got the light low fat version. Also feeling a little extra fancy, so I decided to froth my espresso and this turned out crazy guys. Look at that. Oh my gosh. Damn. Okay guys, just look at that. Wow. Okay guys, our very very fancy coffee today is ready. I made you a coffee. No, you don't get to try it. मैंने करनी भी नहीं. इस मुंह के. What is that supposed to mean? It looks so pretty. Ali. Yeah. Guys, this is honestly chef's kiss. Very nice. और ये जो अली इतने ड्रामे कर रहा था ना, मैंने अली को भी ट्राई कराया and he said it's nice. उसके बाद के बोलो बताओ. He just said it's too thick, otherwise it's nice. Chalo, let's clear up. Actually guys, I don't think I ever showed you this, but we printed out a literal coffee menu for our guests. इसमें से ये अली की एक्सपर्टीज़, ये मेरी एक्सपर्टीज़, ये इसमें से मार्गरीटा हमना का, ग्रीन टी इंग्लिश टी तो कोई भी बना सकता है. Ali is very bizarre right now. Please ignore him because his coffee spilled. इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है. चलो जी गाइस, बड़ी मज़ेदार सी कॉफ़ी पी के जो है हम आ गए हैं द जिम. लेट्स गो स्मैश आवर वर्कआउट. गाइस, ये हमारी जिम की लिफ्ट में लगा हुआ है एंड आई वांट टू गेट इट प्रिंटेड ऑन माय शर्ट आल्सो. चलो जी गाइस, डन विद द जिम. आई एम बैक फ्रॉम द जिम. आज हम लोगों ने कोर ट्रेन किया. वेरी फन, वेरी इंटेंस सेशन. पहले जो है मैं कभी कोर के लिए एक अलग से डे नहीं निकालती थी, बस हर वर्कआउट के बाद 1-2 दिन कर लेती थी. बट आई एम रियली इन्जॉइंग अ होल डेडिकेटेड कोर डे. इट्स फन. तो अब जो है ज़रा नमाज़ पढ़ते हैं, अपना थोड़ा सा कुरान पढ़ते हैं,
फिर उसके बाद जो है अपना खाना खाते हैं. अली इज़ आउट विद हिज फ्रेंड्स, सो आई डोंट नो व्हेन ही विल बी बैक. तो ज़रा हम लोग अपना चिल टाइम गुजारते हैं. चलिए जी गाइस, टाइम टू हैव माय shawarma and I've started watching this show. It's a documentary. It's called American Nightmare. तो ये देखते हैं गाइस. ये देखिए भाई, हमारे हस्बैंड हमारी 200 के यूट्यूब की सेलिब्रेशन लाए हैं. मुझे तो भाई कोई आइडिया भी नहीं था, एक्साइटमेंट भी नहीं थी. रिएक्शन दिया इतना. तो क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? वो सेलिब्रेशन में शामिल थी. उस एक ही बात है. इतने सब्सक्राइबर हुए. और ये मैडम जो है, मैं जाके बोलती ये इधर आना, जरूरी बात और करनी क्या है. बोल के बुलाया तुम्हें? बस इधर आना नहीं है, एक सेकंड. डर गई मैं. रूम में आना. आगे से बोल दिया जरूरी बात. हाँ, जरूरी बात करनी. मैं डर गई. हाँ. मैं बोला पता नहीं क्या हो गया. शक्ल ऐसी तो खैर अली जानबूझ के जो है 3 मिल्क केक नहीं लाया, लेकिन ये उससे ताकि बड़ा मजे वो आपके लिए मजे का है ना. हमें तो 3 मिल्क केक ज्यादा अच्छा लगता है. का. वो तो लगता है रबड़ी है. नहीं होता. अम्मा तो रबड़ी भी तो मजे की होती है. तो मजा आता है. है. गाइस, और ये हम ना जो है ना, हमारी सब्र का इम्तिहान ले रही है शदीद किस्म का. कसम से, मतलब कुकीज आर एब्सोल्यूट वीकनेस. और आप लोगों के घर में एक अमेजिंग बेकर हो और एक अमेजिंग शेफ हो तो भाई डाइट कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाती है. ये नहीं अच्छे थे. They're so soft. हाँ. चलो वो खाना दे दो ना, ताकि फिर चलिए जी guys, now time for some pre-sehri nighttime skincare routines. We are finally watching 12 Fail. Finally. After so long. थैंक यू. अभी हम द जेंटलमैन देखना शुरू हो गए, तो फिर हमने बोला कि प्लीज़ 12 फेल लगा दें, बहुत टाइम हो गया. चलिए जी गाइस, सहरी का वक्त हो गया है. 12 फेल देखते देखते अभी हमने आधी देखी थी, तो सहरी का टाइम हो गया. यहाँ मैं बना रही हूँ अली के एग्स, एंड आज आई एम जस्ट हैविंग सम दही एंड सम शक्कर. दैट्स इट. मुझे रोज़ सहरी के बाद जो है एसिडिटी और अजीब सी इंडाइजेशन हो जाती है, सो आई जस्ट वांट टू कीप इट लाइट. सोचा था लस्सी पीऊँगी, बट दही शक्कर इज़ बेटर. चलो जी गाइस, प्लीज़ एक्सक्यूज़ द आटा एट द बैक. मैंने तो अपने लिए बनाई है भाई लस्सी. तुमसे ख़त्म होगी हो जाएगी. यू वांट? नो, मैं अंडा पराठा. ओके. आज सब की सहरी सेम है लिटरली. अंडे पराठा. उमर का इंतज़ार हो रहा है विद हिज अंडे. आज मैंने सबको फैंसी ऊपर जो चीज़ स्प्रिंकल करके दिया. 5 grams. Assalamu alaikum everyone, welcome back to day 2 of this vlog. I have just gotten up and I have come to see my husband who shames me for my shopping. घर का एस्थेटिक बेहतर हो. घर का एस्थेटिक बेहतर हो जाए. लाइटों की ज़रूरत नहीं है घर में कहीं भी. ऑटोमेटिक सेंसर वाली लाइटें. ये देखो, अभी रुको दिखाओ. मैग्नेटिक. इसमें सेंसर वाला क्या है? अली वो ऑलरेडी जल रही है, तो उसको क्यों हाथ मार? ऑटो पे है ना. जी गाइस, मैं जो हूँ नहा धो के तैयार हो गई हूँ, एंड अभी जो है मुझे और अम्मा को कुछ काम से जाना है, एंड आई थिंक हम लोग वापस आएंगे बिल्कुल पीक लाइक अफ्तारी टाइम पे. सो आई डोंट हैव टाइम टू कुक एनीथिंग. तो मैंने प्रेप वगैरह कर लिया. आई एम मेकिंग पिज़्ज़ा quesadillas, बट बनाऊंगी मैं इफ्तार के बाद फॉर डिनर. सो फॉर इफ्तार विल प्रॉब्ली हैव फ्रूट चाट एंड रोल्स और समथिंग, एंड देन इफ्तार के बाद जो है फिर हम प्रॉपर डिनर करेंगे. ये हमारी हमना के ऑर्डर धना जा रहे हैं भाई, माशाल्लाह. देखिए भाई, प्रेप हुए हुए हैं और अवन में भी अभी 2 हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये अम्मा की माश की दाल जो है ना थोड़ी ओवर कुक हो गई है, और अब ये माश की दाल ऐसे इतनी बुरी नहीं है अम्मा. थोड़े हैं इसमें बीच में सॉलिड चंक्स. ये वो लग रहा है ड्राई वाली बनानी थी. हरीरा. हाँ. खैर है, चावलों के साथ अच्छी लगेगी.
चलें जी गाइस, आई एम होम और मैं और अम्मा बिल्कुल लिटरली इफ्तारी के भी 10 मिनट बाद पहुंचे। सो इफ्तारी जो है काफ़ी हबरदड़ी में हुई हमारी। अब इफ्तारी वगैरह करके मेरा तो पेट इफ्तारी से ही फुल हो गया है। हैड सम चना चाट एंड दैट्स अबाउट इट। तो अली के लिए जो है हम बना रहे हैं द पिज़्ज़ा quesadillas। ये यहाँ पर जो है केसरिया ग्रिल हो रहा है। वॉज वेरी सिंपल। आप बस एक टॉर्टिया लें, उसमें मेरी ये चिकन थी, चिकन को सीज़न किया था मैंने पेपरिका, सॉल्ट, पेपर, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर से, और उसको ग्रिल कर लिया जैसे हमने शवरमे के लिए की थी। थोड़ी सी टॉर्टिया के अंदर जो है पिज़्ज़ा सॉस लगाई, उसके अंदर चिकन डाली, मोज़रेला डाली, चेडर डाली एंड इसको फोल्ड करके बस ग्रिल कर लिया। सो वेरी इजी। चलिए जी गाइस, इफ्तारी के बाद जो है नैप लेके उठ के अब ज़रा कॉफ़ी पीते हैं और जिम चलते हैं। एंड दिस गाय इज़ टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ हिज टाइम ऑफ जिम। माशाल्लाह। जा रही हूँ, बाय। चलिए जी गाइस, आई हैव बिकम ऑब्सेस्ड विद द ब्राउन शुगर लाटे। आज जो है मैं ब्राउन शुगर की जगह में शक्कर, लाइक प्योर गुड़ वाला शक्कर डाला। लेट्स सी हाउ दिस गोज़। अच्छा जी, सो आई डोंट नो इफ़ इट्स द फैक्ट दैट आज मैंने 15 की जगह 10 ग्राम शुगर डाली है, या इट्स जस्ट द शक्कर फैक्टर, बट इट्स लेस स्वीटर, more mild in taste, but still very nice. So if you're someone that likes strong, very not so meaty coffee, 10 gram gur shakkar is the way to go. गाइस, मेरी जिम की वीडियो से ना द लॉस्ट ट्राइब नज़र आता है, और वर्कआउट करते हुए ना अफगानी बीफ टिक्का चर्बी का सोचना नॉट अ वेरी गुड आइडिया। चलिए जी गाइस, आई एम होम फ्रॉम द जिम, टाइम टू हैव डिनर। ज़रा हम बनाते हैं खाना। अली दोनों को वॉक पे लेके गया हुआ है, जिसमें प्रेप फूड टिल ही कम्स एंड देन हम लोग अपनी बाकी की 12 फेल देखेंगे और खाना खाएंगे। कल हम लोग सिर्फ आधी देख सके थे एंड इट वाज रियली नाइस। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस नाइस। अभी डैडी बाहर देख रहे हैं तो मैंने किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया बिकॉज आई डोंट वांट एनी स्पॉयलर्स। एक मुझे वैसे ही थोड़ा सा मिल गया, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग स्पॉयलर। सो आई एम जस्ट होपिंग कि अली जल्दी से वापस आए ताकि हम देखें स्पॉयलर फ्री। चलिए जी गाइस, हमारे मिनी रैप्स जो हैं वो रेडी हैं। अली के थोड़े एक्स्ट्रा टोस्टेड, मेरे थोड़े कम टोस्टेड, एंड साथ में हम अपनी 12 फेल जो है ख़त्म कर रहे हैं। 1 hour 27 minutes की रहती है। आई थिंक वी कैन फिनिश इट। अभी तो 1 hour कितने में रहती है? 27, 12:30 ही हो रहे हैं, बस आराम से ख़त्म कर देंगे। नमाज़ पढ़ ली? हाँ। चलो लेट्स वॉच। चलिए जी गाइस, सहरी शहरी करके अब ज़रा पुसी कैट लविंग हो रही है, कडलिंग कडलिंग। छोटी बीबी कितना बैठ जाओ। दो छोटे जल्दी शाबाश, टेबल की चीज उठाओ। हाँ, दो, एक छोटा वो बैठा है, एक छोटी आप खड़ी। क्या बोल रही है अम्मा? टेबल की क्या? सामान उठाओ। बोली छोटो टेबल उठाओ। मैडम 4 नंबर पे कपड़ा मारूं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई हैव जस्ट वोकन अप एंड मुझे एक सरप्राइज़ मिला है ऑफ नॉट रिमूविंग माई मेकअप एंड माई सनस्क्रीन सोते हुए। इट लुक सो अगली, बट चलें, ये लेसन ज़रूरी था। रमज़ान में कुछ एक्स्ट्रा ही लेज़ी हो रही थी अपनी स्किन केयर के साथ, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो खैर गाइस, अपडेट रिव्यू ऑन 12 फेल। I think it was one of the best movies that we watched in a very long time. बहुत ही अच्छी मूवी थी and I think everyone needs to watch it. It was amazing. So definitely on our top 3 list of this year. अब जो है मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं इफ्तारी के लिए क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आजकल ना मुझे शेफ्स ब्लॉक चल रहा है, रोज़ मैं उठती हूँ इतनी कंफ्यूज, कुछ समझ नहीं आता। कल भी मैंने पिज़्ज़ा quesadillas बनाए थे, बट आई ended up having air fried chicken tenders जो है मैंने रैप में डाल के खाए थे, क्योंकि मुझे चिकन और पिज़्ज़ा वाला वो खाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। अली को बना के दिए थे मैंने पिज़्ज़ा quesadillas. This guy has had a very long sleep and a bad sleep. 3:30 बल्कि 4 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट एंड ही इज जस्ट गेटिंग अप। क्यों? Why? इसलिए क्योंकि बहुत घंटियां बज रही थी, बहुत लोग आ रहे थे, तो बार बार उठना पड़ा अली को, बट क्या कर सकते हैं, सच इज लाइफ। कम से कम 15 कॉल्स आई हुई हैं भाई। ये देखें, मोर ऑर्डर्स गोइंग आउट माशाल्लाह। अभी तो ये आधे हैं, आधे बेक भी हो रहे हैं। और इन मैडम को देखें, अपने आप को मुर्गी समझा हुआ इन्होंने।
अली साहब ने जो है अपना कैमरा मांगा है। आजकल वो ज़रा रेगुलर व्लॉगिंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देते हैं उनको जाके। और ये भाई यहाँ और ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स, माशाल्लाह क्या बात है। भाई इधर देखो, माशाल्लाह इतने ऑर्डर है। हम ना हमें किचन में हाँ, मैं तो डर के मारे आती ही नहीं हूँ किचन में। बनाने नहीं दे रही भाई, बड़ी मुश्किल से मेरे भाई आज अम्मा बना रही हैं चिकन बिरयानी, तो आज तो अंडरस्टूड है कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि अम्मा की बिरयानी खानी पड़ेगी ना, है ना। वो नहीं खाई ना फिर देखना। नहीं खाऊंगी। चलिए जी गाइस, मैं ज़रा आई हूँ ब्लिसफुल हेडक्वार्टर्स। हमना की यही अपने ऑर्डर्स के साथ जो जाते हैं पर्चे शर्चे पैम्फलेट जो भी बोल रहे हैं वो प्रिंट करने के लिए। एंड ये ज़रा आप लोग नज़ारा भी कर लें ब्लिसफुल हेडक्वार्टर्स का। एम्प्लॉयज़ हमारे साथ चले गए हैं, ये वही प्रिंट हो गए हैं। आज तो हमना तालिब को किसी हमना का ऑर्डर आया हुआ है। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। चलिए जी गाइस, मैंने सोचा दैट सिंस हम लोगों ने अपनी स्किन को इतना इग्नोर्स किया है तो हम थोड़ी अच्छी सी आज स्किन केयर करते हैं अपनी। लेट्स स्टार्ट विद द Anua Heart Leaf Toner Pads। ठीक है जी, आई रियली लाइक दिस टोनर पैड्स बिकॉज मुझे जो है ना जनरली टोनर पैड्स का कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक हाउ कन्वीनियंट दे आर एंड सो मच ईजियर टू यूज़ दैन नॉर्मल टोनर्स। ये जो है जो अनुआ के टोनर पैड्स हैं, दे आर वेरी सूदिंग दैट। ये चीज़ तो मैंने नोटिस की है कि क्या कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली रेडनेस से और थोड़ी सी इरिटेटेड जब हो रही होती है स्किन, उससे रिलीफ मिल जाता है। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रब ना कर रहे हो बिकॉज फ्रिक्शन इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर स्किन। कभी कभार आई इवन यूज़ दीज एज मेकअप रिमूविंग पैड्स व्हेन आई एम फीलिंग एक्स्ट्रा लेजी। तो मैं जो हूँ शुरू का अपना थोड़ा सा मेकअप जो है वो इनसे उतार लेती हूँ एंड देन जाके मुंह धो लेती हूँ इंस्टेड ऑफ द बाम एंड द डबल क्लेंजिंग। अच्छा जी गाइस, सो मैंने सोचा कि स्किन केयर करते हुए ज़रा ईद के कपड़े डिस्कस करते हैं। सो मैंने जो है कुछ डिफरेंट जगहों से कपड़े मंगवाए थे। आई ऑल्सो ऑर्डर्ड अ सूट फॉर अम्मा, वन फॉर हमना, वन फॉर माई मम्मा। तो अभी तक जो है मुझे हुसैन रिहाई की जो कलेक्शन है वो सबसे खूबसूरत लगी है। इट्स ऑब्वियसली लिटिल हैवी, तो अगर आप यूर वन ऑफ दोज पीपल हु वांट टू वेयर समथिंग रियली इजी ब्रीजी लॉन टाइप्स इन ऑन ईद, तो वो एक अलग कहानी है। हमारा तो इंशाल्लाह यहाँ इस्लामाबाद में ईद पे बहुत अच्छा मौसम होगा, सो आई थिंक इट शुड बी फाइन। लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। सो आई आस्क्ड हमना टू चूज़। अभी मैंने मम्मा से बोला भाई चूज़ करने को बिकॉज इट कीप्स गोइंग आउट ऑफ स्टॉक, देन कमिंग बैक इन स्टॉक, देन गोइंग आउट ऑफ स्टॉक, देन कमिंग बैक इन स्टॉक। सो लेट्स सी क्या होता है। बट या मुझे उनकी कलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उसके अलावा मैंने क्रॉस स्टिच से 2 सूट मंगवाए थे, वो आ गए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। दे आर नाइस, बट उसमें से जो एक रेड वाला है ना, वो जितना प्यारा मुझे तस्वीर में लग रहा था उतना प्यारा मुझे इन रियल लाइफ नहीं लगा। लाइक द कलर लुक्ड वेरी वाइब्रेंट तस्वीर में, और असल में इट्स एक्चुअली अ लिटिल डल और थोड़ा सा फेडेड टाइप लग रहा है। सो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बट मंगवा लिए तो अब हम लोग सिलवाएंगे तो सही। हो सकता है पहन के ज़रा ज़्यादा बेहतर लगे। एंड एक और मैंने क्रॉस स्टिच का मंगवाया था, इट्स अ वेरी लाइम ग्रीन, थोड़ा सा बहुत खूबसूरत सा डिफरेंट कलर था, वो बहुत प्यारा था। फिर उसके बाद जो है मैंने 2 सूट ज़हा के मंगवाए थे। ज़हा की भी बहुत प्यारी लॉन आई थी, बट ज़हा का क्या हुआ कि ज़हा के जो जितने भी अच्छे वाले सबसे अच्छे वाले प्रिंट्स थे ना, वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गए। आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ अ मार्केटिंग गेम है, क्या वाकई में लोग इतने क्रेजी हैं कि इन लोगों की लिटरली लॉन्च होती हैं कलेक्शंस एंड यूँ दे गो आउट ऑफ स्टॉक, लाइक फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। लाइक सब क्या एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की तरह बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हाँ बस आएगा और हम ख़रीदेंगे और बस ख़त्म हो जाएगा।
ये जो है ज़ेब जो है, ज़ेब इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड्स। उनके कपड़ों की क्वालिटी, उनके कपड़ों के डिज़ाइन, सब कुछ, मैं तो स्टिच भी उन्हीं से करवाती हूँ, तो स्टिचिंग एंड एवरीथिंग इज़ रियली रियली नाइस। बट ज़ेब का भी यही सीन होता है, ज़ेब की कोई एक प्रॉपर ईद लॉन एडिट आई थी, वो फ़ौरन सोल्ड आउट हो गई। फिर उनकी रमज़ान एडिट आई, वो फ़ौरन सोल्ड आउट हो गया। और अपेरेंटली 18 मार्च को उनकी एक प्रॉपर लाइक लग्जरी ईद एडिट आ रही है, उसके मैंने टाइमर लगा ली बिकॉज उसमें एक मरून जोड़ा है जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा है। तो होपफुली आई कैन गेट माई हैंड्स ऑन दैट, बट देन आई एम थिंकिंग कि ऑलरेडी मैं इतने जोड़े मंगवा चुकी हूँ, तो ईद के तो सिर्फ 3 दिन होते हैं, तो क्या सीन है भाई। बट इस दफ़ा जो है मेरा प्लान है, बिकॉज मैं 2 महीने जब तक ईद आएगी तब विल बी 2 months सिंस आई वुडंट हैव गॉन टू कराची। तो मेरा प्लान है कि मैं ईद के बाद जो है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रखूँ, लाइक फॉर एटलीस्ट 7 to 8 10 days। तो वहाँ पे तो ईद कुछ ज़्यादा ही वाकई में लंबी चलती है, कभी किसी के घर दावत, कभी किसी के घर दावत, तो पहनने में जो है आई गेस आ ही जाएंगे। तो you guys also tell me if you guys know of people who are doing nice Eid collections जो कि sold out ना हो। I haven't checked generation yet, mostly generation के पास भी बहुत आपको प्यारे थोड़े ethnic टाइप के कपड़े मिल जाते हैं। ethnic तो मैंने चेक किया था, ethnic पे मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। I feel like I've really grown out of ethnic। मुझे अच्छा लगता है, कभी कभार कुछ बहुत अच्छे कपड़े वहाँ मिल जाते हैं, बट एज अ होल जिस तरह से मैं पहले क्रेज़ी होती थी उस तरह से या तो मेरा स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया, या तो उनके कपड़े अब उस तरह के नहीं बनते। आई डोंट नो। ठीक है जी, ये हमारे सीरम्स तो हो गए हैं। हम लोगों ने सबसे पहले टोनर लगाया, फिर हम लोगों ने हाइलुरोनिक एसिड लगाया थोड़ी डैम्प करके स्किन पे, हम लोगों ने अपना मल्टी पेप्टाइड सेंटेला लगाया, एंड देन वी जस्ट गोना एंड विद मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मेरी साइड टेबल पे पड़ा हुआ है बिकॉज रात में जो है मैं अपने हाथों पैरों पे भी मॉइस्चराइज़र लगाई थी, फीलिंग एक्स्ट्रा फैंसी, तो वो लेके आते हैं ज़रा। ठीक है, सो हमारा जो है सेंटेला थोड़ा सा ड्राई हो जाए, देन वी गोना अप्लाई आवर मॉइस्चराइज़र। मैं देख रही हूँ परफ्यूम्स के ऊपर कितनी मट्टी है, बिकॉज उस दिन जो है आर हेल्प वो साफ़ कर रही थी और उससे ना एक परफ्यूम गिर गया, तो मेरा तो हार्ट अटैक आने वाला हो गया, बिकॉज ऑल माई परफ्यूम्स आर ऑन दिस शेल्फ, और एक गिरने का मतलब है धड़ 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 सारे गिर जाए। साथ से मेरा टेस्टिंग ना किया करो, मैं खुद कर लूँगी, आए तब से मैंने की भी नहीं है। सो अच्छी खासी मट्टी हो रही है इनके ऊपर, मट्टीज़। ये जी हमारा मल्टी पेप्टाइड जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है। नाउ वी जस्ट गोना अप्लाई मॉइस्चराइज़र। सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइक 4, तो वैसे ही सूरज तो ऑलमोस्ट चला ही गया है। चलें जी, स्किन केयर हमारी हो गई है। नो मेकअप ऑन आवर स्किन टुडे, जस्ट गोना लेट आवर स्किन बी, क्योंकि फिर रात में अगर मैं धोना भूल जाती हूँ दैट मेक्स इट ऑल द मोर डिफिकल्ट। जस्ट गोना अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ लिप बाम टिंट। दिस इज़ द ग्लॉसियर का विला शेड, एंड we're just gonna apply some mascara. That is it. स्किन केयर कर लिए, जस्ट अप्लाइंग सम, क्या लगा रही हूँ मैं? मस्कारा। ये भाई दिस इज़ व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट हमना का लुक्स लाइक। अब ये कूलिंग रैक पे रखा हुआ है बिकॉज इट जस्ट केम आउट द ओवन। इप्स, बहुत गर्म है। और ये जो है अभी बेकिंग के लिए वेट कर रहे हैं, 2 बेक हो रहे हैं। गुड स्टफ़। अच्छा गाइस, तो मैंने पिछला जो मेरा व्लॉग था उसमें एक ऐप के बारे में बताया था विच वाज कॉल्ड अजान। सो लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू सी द आइकॉन। दिस इज़ व्हाट द आइकॉन लुक्स लाइक,
एंड ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, जैसे कि मैंने बताया था कि यू कैन जस्ट लाइक बुक मार्क वेयर यू लेफ्ट ऑफ एंड जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम दिस। इस तरह से आप उस पर टैप करो एंड एग्जैक्टली आप वहीं से कंटिन्यू करो। का एक और पाए बेक हो रहा है, ये अम्मा की बिरयानी ज़ोर और शोर पे क्या रंग बिरंगी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। भाई ये कल वाली हमारी जो पिज़्ज़ा की सीडीएस थी उनकी बची हुई चिकन पड़ी हुई थी, सो आई थॉट कि मैं जो है कुछ छोटे मिनी टॉर्टिया रैप्स टाइप बना लूँ फॉर इफ्तार विद सम चीज़। इसमें मैं केचप मेयोनीज़ वगैरह ऐड करके तो बनाते हैं। ये भाई हम लोगों ने अपना मिक्सचर बनाया है और लेफ़्ट ओवर चिकन, उसमें थोड़ी सी केचप मेयोनीज़ और नैंडोज़ मैंने जो है पेरिनेज़ सॉस जो है ये थोड़ी सी डाली है। इस तरह से छोटे टॉर्टियाज बिकॉज वी डोंट हैव ब्रेड। मैंने सैंडविचेस बनाए थे बट ब्रेड ख़त्म हो गई है, तो इस तरह से जो है हम इसको स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर जो है थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। ये हमने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाली है। अब हम लोग इसको एक और बेबी टॉर्टिया से कवर करके इसको ग्रिल करेंगे। चलें जी, अब हम लोग जो हैं इनको थोड़ा सा बटर में ग्रिल करेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ी लो हीट पे कि चीज़ अंदर से अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। दिस इज़ नॉट अ डाइट फ्रेंडली रेसिपी, आई डिडंट ट्रैक इट, इट्स जस्ट फॉर द फैम। और यहाँ अम्मा ने बनाए बैंगन के पकोड़े। यहाँ पे जो है हमने अपनी फ्रोज़न चीज़ें निकाल के रखी हुई एयर फ्राई करने के लिए। ये भी एक हमारा टॉर्टिया ग्रिल हो गया अच्छे से, सेकेंड इज़ इन द ग्रिल नाउ। चलें जी गाइस, आई डिसाइडेड टू कट दीज इन हाफ एंड डिस्प्ले देम लाइक दिस। और ये हमारा थर्ड हो रहा है, इसके बाद एक और है, वी आर डन। इतना खूबसूरत ग्रिल हुआ गाइस, ये देखें ज़रा, क्या बात है अम्मा, आज तो कुछ एक्स्ट्रा मज़े की लग रही है। हाँ जो है हमना का मिंट मार्गरेटा बन रहा है। इफ्तार का वक्त हुआ जाता है एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस अमेजिंग 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 स्प्रेड। जितनी दफ़ा आपके टेबल पे खाना आता है ना, आप बस यू कैन नेवर थैंक अल्लाह इनफ फॉर पुटिंग दिस मच फूड ऑन योर टेबल। चले जी गाइस, मेरी हालत को देख के आप लोगों को पता लग तो गया होगा क्या टाइम है। जस्ट वोक अप फ्रॉम द पोस्ट इफ्तारी नैप, नाउ टाइम फॉर आवर कॉफ़ी। आज क्योंकि मुझे जिम नहीं जाना तो मैं ज़रा इन्वेस्टेड टाइम स्पेंड करूँगी अपनी कॉफ़ी के ऊपर। लेट्स गो। तुम्हारे घर सोचता हूँ क्या आलसी है यार, हर वक्त सो रहा होता है। लिसन, इफ्तार के बाद सब नैप्स लेते हैं। ओके ओके, लेट्स गो। 5 मिनट तो प्रोसेस करने दो। बस हो गया ना प्रोसेस। उठ रहा हूँ। चलिए जी गाइस, आवर कॉफ़ी इज़ ब्रूइंग और आज जो है मैं इसको उसी तरीके से फ्रॉथ करूँगी। इसके अंदर मैंने वही ब्राउन शुगर डाली अबाउट 12 ग्राम, क्योंकि आज मैंने ट्रिपल शॉट लिया है। सो 3 सिंगल शॉट्स मैंने लिए 40 ml के 120 ml का। सो आई टुक 12 ग्राम्स ऑफ शुगर। तो इसको हम फ्रॉथ करके अपने मिल्क एंड आइस के ऊपर डालेंगे। गाइस, कॉफ़ी शॉफ़ी पी के जो है हम लोगों ने सोचा ज़रा ड्राइव पे जाते हैं, बिकॉज वी फील लाइक हम दोनों के लिए जो है ना पूरे दिन में थोड़ी देर के लिए भी घर से निकलना ना बहुत ज़रूरी होता है। सो वी डोंट गेट आउट, वी फील वेरी लो, वेरी डाउन। तो हम लोग ज़रा जा रहे हैं ड्राइव पे। सो जो लेमन सोडा पी के आ जाते हैं। और वो देखेगा हमारे रोबो डॉग को। चलें जी गाइस, वी गॉट बैक फ्रॉम आवर लिटिल ड्राइव। फिर मैंने थोड़ी स्किन केयर की, हम लोग थोड़ी मूवी शूवी देख रहे थे। अब सहरी का टाइम हो गया है, तो चलें सहरी की तैयारियां करते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग बिरयानी एंड सहरी, बिकॉज मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी तो मैं पूरा दिन नहीं खा सकी। बट डू यू वांट सेम एग्स? समझ नहीं आ रही, अंडे खाने का दिल नहीं कर रहा। अरे इन सांप को देख ले ज़रा, कोई ये देखो, ओह स्क्रैचीज। जी क्या खाना है आपने? समझ नहीं आ रही ना, हेल्प करो। कॉर्नफ्लेक्स और प्रोटीन पाउडर खाना? नहीं, वो बहुत जल्दी हजम होने से भूख लगेगा। प्रोटीन पाउडर, ओट्स, नट्स नहीं, और बिरयानी। शाकशुका खाने का दिल। हनी शाकशुका कल बना दूँ मैं, तुम्हें भी टाइम नहीं है। शाकशुका टाइप कुछ बताओ। कुछ भी नहीं बन सकता अभी शाकशुका टाइप, टाइम नहीं है। चलो कुछ सोचने दो। सोचो, मतलब सोचने दो ना, 5 मिनट तो दो सोचने के लिए। ये भाई अम्मा और उमर के क्रीमी स्क्रैम्बल्ड एग्स, और यहाँ बन रहे हैं भाई पराठे। कल जो है ना अम्मा ने हमें एक चीज़ ट्राई करवा दी और वो था पराठा, मक्खन और शक्कर, और हम तो भाई पागल हो गए। हालांकि अभी हम बिरयानी खा रहे हैं मैं और अली सहरी में,
बट हम एक पराठा बनवा रहे हैं अपने लिए ताकि हम थोड़े निवाले शक्कर गुड़। सहरी का टाइम जो है हो गया है। ये सबके अंडे पराठे, डैडी तो हमेशा दही पराठा शक्कर खाते हैं, वो उमर का अंडा पराठा और अली की बिरयानी और मेरी बिरयानी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। हम लोग जो हैं अभी अभी उठे हैं, इट्स क्वाइट लेट, कोई 3 बज रहे हैं। एंड हम लोगों को आज जो है एक इफ्तारी की दावत पे बुलाया गया है उज़्मा आंटी के घर। आई एम श्योर आप लोगों ने उज़्मा आंटी को हमारे व्लॉग्स में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आज दिखा देंगे। तो मुझे जो है अपना एक ब्लैक ज़ेब आउटफिट नहीं मिल रहा था, तो मैं ढूंढने आई थी। हमारे सूट केसेस जो हैं वो नीचे ब्लिसफुल हेडक्वार्टर्स में पड़े हुए हैं। एंड देन आई ओपनड अ सूट केस जो मैं कराची लेके गई थी और उसमें से मुझे मिल गया। आई जस्ट रियलाइज दैट आई नेवर अनपैक्ड इट। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लिसफुल हेडक्वार्टर्स आई भी हूँ, ये कपड़े मेरे हाथ में हैं, तो मैंने सोचा कि क्लेंजर मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो वो भी ज़रा रीस्टॉक कर लेते हैं। तो भाई ये ज़रा हम क्लेंजर ले लेते हैं अपना। ज़रा मेरा ऑपरेशन मुश्किल हो रहा है बिकॉज माई हैंड्स आर टू स्टफ्ड एज यू कैन सी। जी गाइस, मैं जो हूँ दावत के लिए तैयार हो गई हूँ। फुल लुक जो है आप लोगों को दिखाते हैं। I am wearing my Zeeb outfit. Thankfully, I am wearing my Crocs. Zeeb outfit. Thankfully, अभी भी थोड़ी सर्दी है तो ये चल रहे हैं. And this is my full look. साथ में मैंने ज़रा बुंदे शुंदे भी गाइस पहने, बुंदे शुंदे. tada! गाइस ये माशाल्लाह हमारी डीवास को देखें ज़रा. माशाल्लाह माशाल्लाह. लाल लाल ग्रीन ग्रीन. क्या करो? चलो गाड़ी गंदी कर। ऐसे हमारी बहुत ही प्यारी सी होस्ट उज़्मा आंटी भी बोलते हुए, पिछली दफ़ा जब अली ने व्लॉग लगाया था उज़्मा आंटी बोला था सब पीछे पड़ गए थे, आंटी कहाँ से हैं? गाइस अब तो सब ले लू के फारिग हो गए हैं, लेकिन एज ऑलवेज बहुत ही मज़े का सब कुछ था। ये मटन का कोई सालन था, वो बहुत ही कोई अच्छा कोयला कीमा था। चाइनीज़ राइस, समोसे, पकोड़े, दही बड़े, फ्रूट चाट, ये वो मीठे हम बचपन में रंग बिरंगी नहीं खाते थे, उस तरह का कुछ था, वेरी टेस्टी। एंड दिस उज़्मा आंटी का फेमस स्ट्रॉबेरी डिलाइट। गाइस मुझे उज़्मा आंटी का माशाल्लाह से नमाज एरिया इतना पसंद है, इट्स ब्यूटीफुल एंड आई कैन नॉट स्टॉप एडमायरिंग हाउ ब्यूटीफुल इस आउटफिट का दुपट्टा इज़। हमने बना के लाई मीठा स्ट्रॉबेरी डिलाइट, ये उज़्मा आंटी ने भी स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाया है, साथ में जमील की कुल्फ़ी। ओ हो बेचारी कुछ थोड़ी सी महरूम, क्या बात है। वी आर बैक होम फ्रॉम एन अमेजिंग डिनर और मैं बना रही हूँ सी सॉल्ट कैरमल लाटे। तो उसमें मैंने 2 टेबलस्पून अपने कैरमल सॉस के डाले हैं। इसके ऊपर मैं अपना एस्प्रेसो निकालूंगी। चलिए जी गाइस, दावत से घर आके कॉफ़ी पी के अब ज़रा मैं, हमना और अम्मा जा रहे हैं ईद शॉपिंग पे। एंड संडे है, सेंटोरस है, बहुत क्राउडेड होगा, बट चलें टाइम मिला है तो आज ही चलते हैं। बेटर सूनर देन लेटर। मैं तो अपने सारे ईद के कपड़े भी ले चुकी हूँ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प देम चूज़। चलें जी गाइस, हम लोग आ गए सेंटोरस और माशाल्लाह से मैं अपनी चप्पल ही चेंज करना भूल गई। मैं अपनी नियॉन ग्रीन चप्पल में आ गई हूँ। अम्मा बोल रही है ऊपर से क्या लग रही हो और नीचे से क्या लग रही हो। सबसे पहले आए हैं हम भाई इंसिग्निया ज़रा शू शॉपिंग करने के लिए। आई रियली लाइक दिस बो वाला जूता, मैंने ट्राई भी किया, बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये मैंने ले लिया है। एंड हमना को जो है ये हील्स अच्छी लगी हैं, सो शी इज़ जस्ट ट्राइंग दोज हील्स ऑन एंड माशाल्लाह से लग रहा है दैट दे आर लिटरली मेड फॉर हर फीट। इतनी कोई खूबसूरत लग रही है ना इसके पैरों में हील्स दैट आई एम लाइक यू हैव टू गेट देम। गाइस ये अम्मा को पता नहीं निशात से क्या ऑब्सेशन है। मैंने कहा पता नहीं लड़की कौन है, मेरी तरफ आ रही है। देखो पीछे, मैंने कहा कि कोई फंक्शन है, मुझसे मिलने आ रही है। चले जी गाइस, पोस्ट फ्लॉप शॉपिंग हम आए हैं हॉट एंड स्पाइसी लेने के लिए, खाने के लिए, घर पे सबके लिए लेने के लिए। चले जी गाइस, शॉपिंग वोपिंग से वापस आके अब हम लोग बुनी साहब को वॉक पे लेके आए हैं। और ये पीछे हमारे साथ जो है हर वक्त सॉक्सी जो है वॉक करता है पूरी। शॉपिंग तो कुछ थोड़ी फ्लॉप ही रही हमारी, उसकी कहानी बाद में सुनाएंगे आप लोगों को। काफ़ी टाइम से जो है हैप्पी डॉग की एंट्री नहीं हुई है हमारे व्लॉग्स में। हैप्पी डॉग को जो है ना हमारे एक नेबर हैं उन्होंने संभाला हुआ है, दे टेक केयर ऑफ़ हिम। तो इन शॉप को जो है मैगेट्स लग गए थे,
तो ये कुछ टाइम के लिए गए थे अपना इलाज करवाने के लिए और अपने सल्फ़र बाथ लेने के लिए। और ये बूनी साहब को जो है खेलना है हैप्पी के साथ। ये हमारे सारे डॉगी फ्रेंड्स ने जो है ना हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो हॉपी, ये सॉक्सी, ये मामा डॉगी 2.0 जिनसे बूनी को प्यार है। क्या है उधर क्या हो रहा है? चीलू हो रहा है मामा डॉगी। और जी वी आर होम एंड दीज आर आवर डॉगीज। सब खा पी के भाई बैठे हुए खा पी के। वो पता नहीं नजर आ रहा कि नहीं पौधे के पीछे वो पैची है वो अरे कि हमारा अच्छा इधर नहीं है अंदर। चलिए जी गाइस वी आर बैक होम और अब हम देख रहे हैं मर्डर मुबारक, न्यू मूवी वी स्टार्टेड वाचिंग। अली इज़ हैविंग हिज बारबेक्यू, आई एम हैविंग माय चपाती रोल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टुडे द लास्ट डे ऑफ दिस व्लॉग। कल जो है फ्लॉप शॉपिंग है, मैंने आप लोगों को बताना था। मूवी देखने बैठे थे, मूवी वाज हॉरिबल बाय द वे। हम लोगों ने 50 मिनट्स की देखी, उसके बाद हमसे देखी ही नहीं गई, हमने बंद कर दी। खैर आई डोंट लाइक मूवीज़ जिनमें 1 घंटे में भी लाइक कोई पेस ना पकड़े, कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ हो ना रहा हो। सो वी जस्ट क्लोज इट एंड वी डिसाइड टू वॉच समथिंग एल्स। बट फिर हम सो गए, फिर सहरी का टाइम हो गया, फिर सहरी की, फिर सहरी करके नमाज़ पढ़ के जो है सो गए। तो खैर फ्लॉप शॉपिंग का ये सीन था कि वी वेंट टू सेंटोरस। एक तो हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि हम लोग कोई 9:30 पहुँचे थे और 11 बजे बंद हो जाता है। एंड ऊपर से नीचे एक दुकान में जाने में ही समझें आधा घंटा ज़ाया ऐसे हो जाता है। सो टेक्निकली वी ओनली हैड 1 आवर इन द मॉल, बट कुछ भी हमें एज सच अच्छा नहीं लगा। ना एथनिक पे इतने कुछ शदीद ओवर प्राइस्ड उनके सेमी फॉर्मल्स थे, लाइक वेरी ओवर प्राइस, लाइक 25,000, 30,000, 35,000, दैट्स इनसेन। इवन इमेज, लाइक एथनिक तो चलो थोड़े फॉर्मल लग रहे थे, इमेज के तो इतने बेसिक कपड़े 35,000, 36,000, क्रेजी, लाइक इट वाज इनसेन। तो खैर मेरे तो कपड़े सॉर्टेड थे, मैंने मंगवाए हुए थे। हमना के लिए, अम्मा के लिए भी मैं एक सूट मंगवा चुकी हूँ। अम्मा डजंट नो अबाउट इट येट, बट हमना को पता है। तो दी ओनली थिंग दैट वी वर एबल टू गेट वाज शूज़। वो हमें अच्छे मिल गए इंसिग्निया से काफ़ी, बट दैट्स अबाउट इट। तो हम लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड कर लिया कि हम लोग ऑनलाइन ही अनस्टिच्ड मंगवा के सिलवा लेंगे, बिकॉज ये बुटीक्स में तो अभी या तो उनकी ईद कलेक्शन आई नहीं है, पता नहीं क्या सीन, लेकिन बहुत ऑफ कपड़े थे। तो खैर अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, नमाज़ पढ़ के तैयार श्यार हो के जो है आई एम गोइंग फॉर सम ग्रोसरी, और ग्रोसरी करके जो है फिर आते हैं। आज मैं अपने इफ्तार में बहुत बेसिक से वही जो ग्रिल चिकन रैप्स बनाती हूँ रॉकेट के साथ, वो बना रही हूँ। तो लेट्स गो। चलें जी गाइस, मैं ज़रा कौसार आई थी कुछ ग्रोसरी करने के लिए, जो कि अच्छे से हो गई है माशाल्लाह। अब ज़रा चलते हैं वापस। गाइस माशाल्लाह से मेरा कॉफ़ी कैबिनेट जो है ना कुछ ज़्यादा ही भर गया है, और ये यहाँ पे ज़रा मैं पॉड्स रीस्टॉक कर रही हूँ अपने। जी गाइस, इफ्तारी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर पे शुरू है। ये हमना के ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स जा रहे हैं, फ्रूट चाट बन रही है, और माशाल्लाह से हमारी सासू माँ ने अभी क्या किया है कि अपने घिया गोश्त के अंदर स्टीविया डाल दिया। वैसे क्यों डाला आपने, क्या समझ? मैं फ्रूट चाट में डाल रही थी ना, तो 2 चले गए, फिर मैंने 1 चम्मच के ऊपर था वो मैंने धो लिया निकाल के, बाकी 1 चला गया। चलो शुक्र है लौकी कद्दू में मीठा इतना बुरा नहीं लगता। गाइस लेट्स मेक आवर रैप्स। बहुत ही बेसिक होते हैं। ग्रिल चिकन होता है, शिमला मिर्च होती है, रॉकेट होता है, थोड़ी सी सॉस होती है, चीज़ होती है, दैट्स अबाउट इट। तो हम लोग सबसे पहले अपनी चिकन ग्रिल करें। यू गाइस नो आई लाइक टू ग्रिल माय चिकन विद जस्ट गुड ओल्ड सॉल्ट एंड पेपर एंड नथिंग एल्स। चिकन जो है वो ग्रिल होकर श्रेड हो गई है। ये हमारी फ्रोज़न चीज़ें जो हैं अवन में जाने वाली हैं। आज हम बना रहे हैं डेलिकेसीज़ के चिकन चीज़ समोसे एंड आलू समोसे। यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन हाउ मच आई लव दीज। तो पहले मैंने हमेशा एयर फ्राई किए हैं, आज हम बेक कर रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ दे बेक। सो आई लाइक टू बेक दैम एट अबाउट 180 फॉर 25 to 30 मिनट्स। साथ साथ आप देखते भी रहें, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा ब्राउन हो गए, लाइट हैं आपके हिसाब से, तो यू कैन टेक दम आउट अर्लियर ऑल्सो। जो है क्योंकि ओवन बिजी है, वी आर एयर फ्राइंग शिमला मिर्च। ये हमारे रैप्स जो हैं तैयार हैं। इसमें रॉकेट है, चीज़ है, ग्रिल चिकन है, पेरीनेस है, और ये हमारी बेक हो रही हैं चीज़ें। इसमें से चीज़ इसमें से भी निकल रही है। चलिए जी गाइस, इफ्तारी शिफ्तारी करके अब हम लोग ज़रा अपनी
मल्टीविटामिन गोलियां शोलियां मल्टीविटामिन तो नहीं, आई एम जस्ट हैविंग माय विटामिन डी एंड फिश ऑयल, दैट इज व्हाट यू आर हैविंग टू। और अली का स्लोगन फॉरएवर। मुझे बड़ी कभी कभी हेट भी मिलती है ये, लेकिन फिर भी आई लाइक दिस स्लोगन, इट्स वेरी नाइस। यू नीड फ्रेंड्स ऑल्सो अली, हर वक्त तो रोते रहते मेरे दोस्त नहीं है। चलिए जी गाइस, मैंने अपनी कॉफ़ी तो पी ली। अब हमना के लिए मैं डीकैफ पॉट्स के साथ जो है बना रही हूँ ब्राउन शुगर शेकन एस्प्रेसो। होपफुली इट टर्न्स आउट नाइस बिकॉज आई एम एडिंग सिनेमन इन इट टू दिस टाइम। और क्या कहते हैं, मेरी तो कॉफ़ी तैयार है। आई हैड अ न्यूटेला आइस लाटे टुडे। ये जो है दिस इज़ माई कॉफ़ी, वाज रियली रियली नाइस। ये अपनी कॉफ़ी पी के, हमना को कॉफ़ी दे के अब मैं जा रही हूँ जिम। काफ़ी देर हो गई है, जल्दी से चलते हैं, अच्छा सा वर्कआउट करते हैं, फिर आते हैं। चलिए जी गाइस, जिम से फारिग होके जो है अब मैं आई हूँ अपने कपड़े देने के लिए। एक सेकंड मुझे दिखाने तो दो। ये मेरा क्रॉस स्टिच वाला जोड़ा, ये मेरा दूसरा क्रॉस स्टिच वाला जोड़ा, तीसरा क्रॉस स्टिच नहीं ये मेरा ज़ाहा वाला जोड़ा, और ये मेरा दूसरा ज़ाहा वाला जोड़ा। इतने ईद के दिन नहीं है जितने मेरे ईद के सूट हो गए। मतलब ना दिलाऊं नहीं तो फिर क्या दिलाऊं ईद पे? इसी के पैसे दे दो। चलिए जी गाइस, आई एम बैक होम फ्रॉम द दर्जी, बैक होम फ्रॉम द जिम। ज़रा कपड़े शपड़े चेंज करके, फ्रेशन अप होके, थोड़ी सी जो है स्किन केयर करके अब जो है हम ज़रा चिल कर रहे हैं। व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।